Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यारे विद्यार्थियों. I am Raju Yadav, your science teacher. How are you all? आप सभी कैसे हैं? प्लीज बताइए. Dear students, आज हम getting to know about plant बायो का चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, आज किसका चैप्टर पढ़ेंगे? बायो का. साइंस. Getting to know about प्लांट्स के बारे में. और प्लांट की स्टडी क्या कहते हैं? बॉटनी. क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं. बॉटनी, द ब्रांच ऑफ साइंस where we studying about plant. The branch of science where we studying about plant. Dear students, हम प्लांट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, और who is the father of botany? Theophrastus. Theophrastus is the father of botany. Getting to know about plant में चैप्टर कंटेंट क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, हर्ब, सब एंड ट्री, पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. सबसे पहले पेज नंबर 90. You might have seen different kind of plant at various place. Some plant are big, where some other are small. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. Different plant gives flower of different color and size. अलग अलग प्लांट अलग अलग तरह के फ्लावर देते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है. Most plant however have certain common part. ज़्यादातर प्लांट्स में कुछ पार्ट्स होते हैं. Various part of plant are shown in figure. ठीक है, तो हम एक फिगर बना रहे हैं dear students. चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रूट बना लेते हैं. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे स्टेम बना ले रहे हैं और स्टेम में ही हम लीव्स बना रहे हैं. ठीक है, तो हम मान लिया यहाँ पे फ्लावर बना. ठीक है, ये आपका फ्लावर हो गया. ये कोई बर्ड हो गई आपकी. ठीक है, तो इस तरह से क्या क्या है? ये रूट है, इसे कहते हैं स्टेम, इसे कहते हैं लीफ, और ये हो गया आपका फ्लावर. ठीक है, ओके. दिस इज अ प्लांट. तो इस पे आपने लीव्स देखे हैं, बड देखे हैं. यहाँ पे मैंने एक बड भी बनाई है. बड देखे हैं आपने, फ्लावर, स्टेम और रूट. रूट यहाँ पे दो तरह की होंगी. एक जो बड़ी रूट है इसे कहेंगे प्राइमरी रूट, और ये जो ब्रांच है इसे कहेंगे सेकेंडरी रूट. ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने प्राइमरी ग्रुप बनाई है, सेकेंडरी ग्रुप बनाई है, ठीक है। चलो, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट दो तरह के होंगे, या तो फ्लावरिंग होगा या नॉन फ्लावरिंग होगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट वी सी अराउंड वी बियर फ्लावर, around us bear flower. Most of the plant we see around us bear flower. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर लगते हैं। These are called flowering plant. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जैसे कि रोज, सनफ्लावर, मैंगो, मस्टर्ड आर फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट लाइक मॉस, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते, जैसे कि मॉस, एल्गी, फंजाई डू नॉट वियर फ्लावर, ये फ्लावर वियर नहीं करते। दीज आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको तीन तरह के यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। हर्ब्स, जिनकी जो कि 1 मीटर हाइट से कम होंगे। सर्ब, 1 से 3 मीटर के हाइट के होंगे। ट्री, जो कि 3 मीटर से ज्यादा की हाइट के होंगे, है ना स्टूडेंट। चलो, अब हम बात करेंगे क्रीपर। क्रीपर आपने देखे होंगे, स्पेशली जो कहीं ना किसी सहारे से जो फैलते रहते हैं। सम प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, सब एंड ट्री। फॉर एग्जांपल प्लांट्स लाइक मिंट्स, पुदीना एंड ग्राउंड है बीक स्टेम। इनका जो स्टेम होता है बहुत बीक होता है ना। एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। सच प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। सम प्लांट लाइक पी एंड मनी प्लांट है बीक स्टेम that take support of the neighboring plant support to climb up। तो इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ नए वर्ड्स और समझेंगे, जैसे कि एनुअल, वेनियल एंड पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल कौन से प्लांट होते हैं, बेनियल कौन से होते हैं और पेरिनियल कौन से प्लांट होते हैं? पेज नंबर 92 ओपन करिए और वहां पे स्टडी करिए। एनुअल प्लांट, द प्लांट whose लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द फ्रूट फॉर्मेशन इज कंप्लीट इन 1 सीजन, जिसके लाइफ साइकिल में 1 सीजन की जरूरत पड़े, है ना। सीड जर्मिनेशन से, यानी कि सीड के जर्मिनेट होने से लेकर फ्रूट फॉर्मेशन तक का जो समय है वो 1 सीजन में कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे एनुअल प्लांट। क्या कहेंगे? एनुअल प्लांट। जैसे कि वीट, वीट का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्ट्रैगम। वीट, ट्राइटिकम एस्ट्रैगम। पैडी, मस्टर्ड, मस्टर्ड का हो गया ब्रिस्का कंप्रेस्ड, ब्रिस्का निग्रो, ब्रिस्का जंसिया, ये सारी मस्टर्ड की फैमिलियां हैं। मूंग, ये दालों की फैमिली है और दालों की फैमिली कहते हैं लेग्यूमिनेसी। क्या कहते हैं? लेग्यूमिनेसी, ठीक है। पेटूनिया, बाल्सम आर एनुअल प्लांट। तो ये सब एक सीजन के प्लांट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे बाइनियल प्लांट। द प्लांट whose लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीजन, ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट होती है, जैसे कि कैरेट, जैसे कि रेडिश, पोटैटो, टर्निप आर बाइनियल प्लांट। दीज आर जनरली हर्ब एंड रेयरली सर्व, ये ज्यादातर हर्ब होते हैं और रेयरली कभी कभी सर्व होते हैं, ठीक है। बाइनियल प्लांट हैव ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स, लीफ, स्टेम ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन एंड दे प्रोड्यूस फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स इन सेकंड सीजन। तो पहले सीजन में ये लीव्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और सेकंड सीजन में ये क्या करते हैं? फ्रूट्स और फ्लावर कंप्लीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं में हमें 2 सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स जो कि बहु वर्षीय बोल सकते हो। द प्लांट whose लाइफ साइकिल रन फॉर द मोर देन 2 सीजन, जिसमें 2 सीजन से ज्यादा का टाइम हो, आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट। जैसे कि नीम का पेड़, गुआवा, जामुन, बबूल, पाम, ये सभी जो है पेरिनियल प्लांट हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 93 पर अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो स्पेशली 2 तरह के यहाँ पे सिस्टम देखने को लेंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम तो आपने देख ही लिया, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, और शूट सिस्टम में क्या आ जाएगा? द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से जो ऊपर का भाग है उसे हम कहेंगे शूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम की अब बात करने वाले हैं। रूट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। बिफोर वी डिस्क्राइब रूट, लेट्स अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स,
पेज नंबर 93 पर एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है और जिसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, एक प्लांट्स की आपको रूट हटा देनी है और आफ्टर सम टाइम इसमें देखना है कि क्या कौन सा प्लांट ग्रो करेगा। अच्छा, आप जल्दी से बताइए कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है। हमारे पास 2 गमले हैं, एक में हमने रूट हटा दिया, बिना रूट के लगा दिया प्लांट, और दूसरे में रूट सहित लगाया है। तो बताइए कौन सा प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी नंबर 3 पे टू शो दैट द रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, है ना। तो आपको ये एक्टिविटी नंबर 3 भी जो है करके दिखानी है, एक्टिविटी नंबर 4 भी आपको करके दिखानी है। ठीक है। द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन्स एंड ग्रो अंडरग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। जो नॉन ग्रीन प्लांट है, जमीन के अंदर जो भाग है, उसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। ठीक है। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से डेवलप होती है? रेडिकल से डेवलप होती है। ऑफ द सीड, सीड के रेडिकल से डेवलप होती है। एंड ग्रो टुवार्ड सॉइल एंड वाटर, और वो सॉइल और वाटर में ग्रो करती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट की बात करेंगे तो रूट 2 टाइप की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन सी होती है? द टैप रूट्स इज द मेन रूट्स फ्रॉम विच मैनी ब्रांचिंग रूट्स ग्रो साइडवे। प्लांट्स ऑफ पी, रेडिश, कैरेट, नीम, मैंगो, बालसम, मैरीगोल्ड, तुलसी, मस्टर्ड हैव टैप रूट। तो इन सब में टैप रूट होते हैं। द मेन टैप रूट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है। फाइबरस रूट किसे कहते हैं? फाइबरस रूट कहाँ पाए जाते हैं? फाइबरस रूट a cluster of thin fiber like root at the base of the stem is called fibrous root. These roots spread out of the soil. Plants of wheat, maize, grass, millets, इन सब में जो है फाइबरस रूट देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रूट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या क्या फंक्शन है? पहला है रूट होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल, यानी कि रूट जो है कहीं ना कहीं प्लांट को होल्ड करने का काम करता है, सॉइल के अंदर ये होल्ड कर लेता है। ठीक है। Roots penetrate deep down into the soil, spread out and hold the plant firmly to the ground. In other words, roots are said to anchor the plant to the soil. Roots help the plant to remain standing even in strong wind. तो तेज हवाओं से कहीं ना कहीं प्लांट को गिरने से ये बचाता है। ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है। रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट कहीं ना कहीं मृदा के कटाव को रोकता है। आपको पता है जब जहाँ ज्यादा पौधे होते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जब बाढ़ आती है, पानी आ जाता है, तो वहां पे जो ये रूट्स जहाँ पे होती है कहीं ना कहीं वहां की मिट्टी कटती नहीं है आसानी से, है ना। तो रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। रूट जो है सॉइल का इरोजन रोकता है। ठीक है। मॉडिफाइड रूट, बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं। इन सर्टेन प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर रूट्स इज चेंज इन नेचर वे टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स, है ना। मॉडिफाइड रूट्स स्टोर फूड। जितने भी मॉडिफाइड रूट होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। द प्लांट सच एज रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड व्हीट हैव सोलेन रूट। इनकी जो रूट होती है वो फूल जाती है। These roots can store food produced by the plant. The plant use this food when needed. Such modified roots are also used by by us as fruit. ठीक है। तो हम ये मॉडिफाइड रूट को हम स्पेशली भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि रेडिश, रेडिश का भी रूट फूला हुआ होता है, कैरेट का भी होता है और स्वीट पोटैटो का भी होता है। ठीक है। अब मॉडिफाइड रूट की हम बात करने वाले हैं। प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। मॉडिफाइड रूट जो है कभी कभी प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट भी देता है। आपने बैनियान ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स जो हैं पहले निकलते हैं और बाद में वो सॉइल में क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्लांट को हेल्प करते हैं। ठीक है। इन बैनियान ट्री रॉक लाइक रूट ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांच। मेन ब्रांच से रॉक लाइक रूट निकलते हैं यहाँ पे। These roots on reaching the ground penetrate into the provide support heavy branch. ये बहुत बड़े बड़े हैवी ब्रांच को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। These roots are called prop roots. इस तरह की रूट को हम क्या कहते हैं? prop root कहते हैं। Plants like maize, sugarcane and screw pine have long thin stem. To remain standing erect, such stems need some additional support. This additional support to such plant is provided by the roots growing from their stem. Such roots are called
स्टिल्ट रूट। तो इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। बरगद के पेड़ पे प्रॉप रूट्स होते हैं, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे शूट सिस्टम के बारे में। द पोर्शंस ऑफ प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम, यानी कि जो जमीन से ऊपर वाला भाग है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, इट्स ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो क्या क्या होगा इसमें? इसकी ब्रांच होंगी, है ना, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे और फ्रूट्स होंगे। तो शूट सिस्टम में ये सब आ जाएंगे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स ऑफ द शूट सिस्टम। डियर स्टूडेंट, स्टेम, हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है। तो द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज लिंक बिटवीन द रूट एंड लीव्स, यानी कि रूट और लीव्स के बीच में जो लिंक बनाने का कार्य करता है वो स्टेम करता है, ठीक है। द स्टेम इज मेन सपोर्ट ऑफ प्लांट, यानी कि स्टेम जो है मेन सपोर्ट है प्लांट के लिए। द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट ब्रांच विच बियर बड्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो इन्हीं स्टेम पर लीव्स, बड, फ्लावर, ये सब जो है ये स्टेम जो होता है बियर करता है इसको, मतलब इसको धारण करता है, ठीक है। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हर एक प्लांट का जो स्टेम है वो अलग अलग होता है। डियर स्टूडेंट, जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्टेम दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा पहचान के बताओ ये डाइकॉट प्लांट का स्टेम है या मोनोकॉट प्लांट का स्टेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लैब में काम करना पड़ेगा। बड़ी ही खुशी की बात है कि जैसे ही विद्यालय खुलते हैं मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को लैब में कार्य करना सिखाया जाएगा। 7th क्लास के लिए आपकी एक बुक भी लगाई जाएगी जो कि साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उस बुक में होंगे, तो वो सब आपको नेक्स्ट क्लास से कराया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 96 पर स्टेम के बारे में, ठीक है। तो आप बुक को देखकर एक एक पॉइंट को अपना क्लियर करें और यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप 24/7 कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ओके। द स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, यानी कि जो स्टेम होता है ट्री का उसे ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक इज मोस्ट ट्रीज कवर्ड विद आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। इस तने पर छाल होती है जिसे बार्क कहते हैं। द बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक, यानी कि ये कहीं ना कहीं ट्रंक के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रो इज कॉल्ड नोड, जहां से पत्ती ग्रो करना स्टार्ट करती है उसे हम नोड कहते हैं। द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, जहां दो नोड के बीच की जगह को हम इंटरनोड कहते हैं। द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, दो नोड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। द बड एट टर्मिनल एंड ऑफ स्टेम इज एन एपिकल बड, द स्टेम ग्रो एट दिस बड। तो यहाँ पे जो बड है, जो टर्मिनल एंड है स्टेम का, उसे हम एपिकल बड कहते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होती है एपिकल बड, जिसे हम किल्ली भी बोलते हैं ना, कहते हैं किल्ली है ना। चल, द स्टेम ग्रो एट द बड। द बड्स विच गिव राइज टू ब्रांच आर कॉल्ड ऑक्सिलरी बड। तो इस तरह की जो बड्स हैं जो कहीं ना कहीं नई ब्रांच को जन्म देती हैं, राइज होती हैं जहाँ से ब्रांचेज, तो उन्हें हम ऑक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ अ स्टेम, पेज नंबर 97, फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहला फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा है कंडक्शन ऑफ फूड मेड बाय लीव्स, यानी कि जो पौधे ने भोजन बनाया है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लीव्स ने जो भोजन बनाया उसे कहीं ना कहीं हर एक सेल तक पहुंचाना, है ना। एज अ फिजिकल सपोर्ट, कहीं ना कहीं फिजिकल सपोर्ट देने में भी जो स्टेम कार्य करता है। मॉडिफाइड स्टेम क्या होते हैं? इन सर्टेन प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज चेंज इन नेचुरल वे। प्राकृतिक रूप से बहुत सारे तना का जो रूप है वो बदल जाता है ना, मॉडिफाइड हो जाते हैं। सम मॉडिफाइड स्टेम कैन स्टोर फूड, कुछ मॉडिफाइड स्टेम जो है फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि जिंजर, पोटैटो, ऑनियन आर मॉडिफाइड स्टेम। सम मॉडिफाइड स्टेम कैन मेक फूड, और कुछ मॉडिफाइड स्टेम ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करें डेजर्ट में, तो डेजर्ट में आपने देखा होगा कि कैक्टस होता है, prickly pears can perform all function of leaves by their modified stem। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कार्य तना कर लेता है, स्टेम कर लेता है ना। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 98, अब हम बात करेंगे लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में। लीव्स आर द मोस्ट कॉमनली सीन पार्ट ऑफ मैनी प्लांट। A leaf is a thin expanded outgrowth
अराइज फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम, स्टेम के नोड से पत्ती का ओरिजिन होता है। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन शेप एंड साइज, यहाँ पे पत्तियां अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती हैं, उनका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट आर फ्लैट एंड ग्रीन, ज्यादातर पत्तियां ग्रीन होती हैं, हरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं और हरे रंग की होती हैं। देयर आर हाउएवर मैनी प्लांट हुज लीव्स आर कलर्ड, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में हरे रंग की एक डाई पाई जाती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक एक पार्ट को डीप में एनालिसिस करेंगे। अभी हम केवल इस वीडियो में हम आपको केवल इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द ग्रीन फ्लैट पोर्शन ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, यानी कि जो ग्रीन पोर्शन होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, लेमिना कहते हैं। ठीक है, द लीफ ब्लेड और लेमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम अ शॉर्ट स्टॉल कॉल्ड पेटियोल। तो जहां से ये जुड़ा होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। पेटियोल कंटिन्यू इन लीव्स एज मिडरिप, पेटियोल से मिडरिप अंदर तक गई होती है। आपने देखी होगी कुछ नसें जैसी होती हैं उसमें, है ना। These midriffs branch out to form a network of veins, यहाँ पे कुछ veins जो है उनका नेटवर्क होता है। The design made by the veins in a leaf is called leaf venation। तो यहाँ पर जो ये veins का जो डिजाइन होता है इसे हम leaf venation कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ वेनेशन दो तरह का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल, आपने देखा होगा गेहूं का, धान का पत्ता देखा होगा, लीफ देखी, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। और आपने कुछ ऐसे देखे होंगे जिसमें एक मेन जो है मिडरिब होती है, उसमें साइड से बहुत सारे बेंच निकले रहते हैं, है ना। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ मिडरिब द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। तो यहाँ यदि कोई डिजाइन ऐसा है जिसमें नेट लाइक बोथ दोनों साइड अगर मिडरिब के निकले हुए हैं, जैसे कोई पत्ती है और दोनों साइड अगर उसका जो है वेनेशन है तो उसे रेटिकुलेट कहेंगे। ठीक है, और पैरेलल किसे कहेंगे? यदि किसी लीफ में सीधे सीधे पैरेलल उसमें वेनेशन देखने को मिल रहा है तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, द लीव्स एंड ब्रांच आर जॉइंट टू द स्टेम एट नोड्स, यानी कि जो द लीव्स एंड ब्रांच जो ज्वाइन करते हैं स्टेम को, तो ये कहाँ से करते हैं? नोड्स से करते हैं। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, यानी कि जो पार्ट होता है द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। व्हेन ओनली वन लीफ इज attached at each node the stem show alternate arrangement of leaves। कभी कभी अल्टरनेट, जैसे एक यहाँ पत्ती है, एक ऊपर, फिर एक ऊपर, एक ऊपर, एक ऊपर, इस तरह से, तो इसे कहेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट। और कभी कभी क्या होता है, अगर इधर भी पत्ती है तो इधर भी पत्ती है, मतलब ये स्टेम है दोनों साइड, यहाँ पत्तियाँ, यहाँ पत्तियाँ, यहाँ पत्तियाँ, तो ये दो तरह का आपको यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, अल्टरनेट अरेंजमेंट या अपोजिट अरेंजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, when several leaves are arranged at a node the arrangement is called whorl। कभी कभी क्या है, एक ही जगह पे चारों तरफ पत्तियां होंगी, तो इस तरह के whorl अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सुंदर एक डायग्राम दिया गया है पेज नंबर 99 पे स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या होता है? द टिनी पोर ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, यानी पत्तियों में जो खुरदरी सतह होती है वहां पे छोटे छोटे पोर होते हैं, तो इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। A leaf has a transparent layer at its top. Under the skin, there are many layers of the cell. These cells are tiny bag-like structure containing water and living jelly. These cells contain small packs of chlorophyll। तो इसमें हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये एक डाई है। क्या है ये? डाई है। The lowest layer has some opening called stomata. The leaf breathes थ्रू स्टोमेटा, पत्तियां जो है ब्रीथ करती हैं स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, हिंदी में कहते हैं रंध्र। रंध्र के द्वारा क्या करती हैं पत्तियां जो है? ब्रीथ करती हैं। प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, टिनी ओपनिंग इन लीव्स। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी कि लीव्स के द्वारा जो वाटर वेपर को बाहर स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में। फंक्शन ऑफ लीफ क्या होते हैं? पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस। द मेजर फंक्शन ऑफ लीफ
is to make food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Thus leaves are kitchen of the plant. यानी कि लीव्स को प्लांट का किचन भी कहते हैं। और फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, लाइट की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करना, लाइट की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी दिया है, CO2 प्लस वाटर, एरोसाइन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, आपको तैयार करना है। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लॉस ऑफ वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द लीव्स, है ना। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है। लास्ट इसमें फंक्शन है रेस्पिरेशन, श्वसन। ड्यूरिंग नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, द प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लीव। तो प्लांट ऑक्सीजन को लेने लगता है और CO2 को छोड़ने लगता है ना। प्यारे विद्यार्थी, आपने मॉडिफाइड लीफ के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, पेज नंबर 100 पे हम जो है स्टडी कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम मॉडिफाइड लीव्स के बारे में बात कर रहे थे। इन सर्टेन प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज चेंज इन नेचुरल वे, सच लीव्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड लीव्स। तो कहीं ना कहीं लीव्स भी मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे कि स्पाइंस एंड टेंड्रिल आर मॉडिफाइड लीव्स। कभी कभी आपने देखा होगा स्पाइंस निकले हुए होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं, है ना। टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं पत्तियों में। आपने इस टाइम में देखा होगा बहुत सारे स्पाइंस हो जाते हैं, पत्तियों का ही रूपांतरण है, कांटे जो होते हैं ना, कांटे वही। द मॉडिफाइड लीव्स रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर सच एज डेजर्ट प्लांट। कहीं ना कहीं मॉडिफाइड लीव्स जो हैं वाटर के लॉस को रिड्यूस कर देते हैं, सच एज डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट में आपने देखा होगा कांटे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो पत्तियाँ रूपांतरण हैं, मतलब वो कांटे जो है एक तरह से पत्तियाँ ही हैं। ठीक है, वो रूपांतरण है, मॉडिफाइड है। ठीक है, द मॉडिफाइड लीव्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल। और ये मॉडिफाइड लीव्स जो होती हैं एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। द मॉडिफाइड लीव्स हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। The leaves get modified into thread-like tendrils coils around any support and help the plant to climb. कभी आपने देखा होगा कि टेंड्रिल की मदद से ये जो क्रीपर वगैरह होते हैं ये थोड़ा सा चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। आपने देखा होगा मटर में भी टेंड्रिल्स होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलो, अब सबसे अच्छा टॉपिक है फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड फ्रेग्रेंस। फ्लावर ऑफ सम प्लांट चेंज इनटू फ्रूट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्लावर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले तो फ्लावर में सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर स्टेमन्स होते हैं, है ना, और लास्ट में पिस्टल होते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सेपल्स, ये सबसे आउटर जो है होते हैं, इन्हें हम कैलिक्स भी कहते हैं। द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इन फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड स्टेज। बड के जब बड होता है फ्लावर, शुरुआती फ्लावर होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेपल्स होता है इस पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन एंड ओपन फ्लावर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेटल्स, उसके जस्ट ऊपर जो कलर्ड पत्तियां होती हैं उन्हें हम पेटल कहते हैं, कोरोला, है ना। द लीव्स लाइक कलर्ड पार्ट नेक्स्ट टू द सेपल आर कॉल्ड पेटल्स। इन मोस्ट फ्लावर पेटल्स गिव प्लीसेंट फ्रेग्रेंस, बहुत सुंदर खुशबू आती है यहाँ से। ठीक है, द ब्राइट कलर एंड fragrance of the petals attract insects that help plant in reproduction। और कहीं ना कहीं ये प्लांट्स, ये फ्लावर हैं, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ये अपना रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास जो स्पोर हैं, जो एंथर के अंदर स्पोर हैं, वो कहीं ना कहीं स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पॉलिनेटर एजेंट करते हैं।
अभी हम सब इसमें बहुत ज़्यादा डीप में एनालिसिस करेंगे। अभी केवल आप इसकी हिंदी देख लीजिए, एक एक टॉपिक पे आपकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है स्टूडेंट। स्टेमन, स्टेमन जो है ये मेल पार्ट है। मैनी लिटिल स्टॉक विद स्वोलेन टॉप, फूला हुआ भाग होता है ऊपर। अराउंड द सेंटर ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन, और ये मेल पार्ट है फ्लावर का, है ना, इसे एंड्रोसियम भी कहते हैं, ठीक है। ईच स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ थिन ग्रीन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, इसमें एक फिलामेंट होता है, ऊपर की तरफ एंथर होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट पिस्टल के बारे में। ये फीमेल पार्ट है, गायनोसियम वाला भाग है ये, और कार्पल भी कहते हैं। अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल, कार्पल। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। द लोअर ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी, तो नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। द नैरो अपर पोर्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल, जो पतला वाला भाग होता है नीचे से पतला वाला भाग उसे हम कहते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। द स्टिकी एंड एट द टॉप, और स्टिग्मा पर क्या होता है? हमने आपको बताया था शुगर और वाटर होता है, चिपचिपा होता है ना, नेक्टर, नेक्टर वहीं से तो जाता है। द ओवरी contains female sex cell called ovules. Flower are developed into fruits and from seed by process of pollination. Pollination की मदद से ही ये जो है फ्रूट्स डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू एन स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि जो स्पोर हैं उनके स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। दो तरह का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ फ्लावर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर जो है जनन भाग है प्लांट का। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट्स, तो जो फ्लावर की ओवरी होती है वही फ्रूट बनाने का कार्य करती है। इट्स ओव्यूल फ्रॉम द सीड, और ओव्यूल जो होते हैं वो सीड बनाने का कार्य करते हैं, सीड। अभी हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाएंगे तो सारा कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। फ्लावर आर द सोर्स ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम भी हम इनकी मदद से बनाते हैं। फ्लेवरिंग फूड एंड सर्टेन मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ भी इसकी मदद से बनाते हैं। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज यूज्ड बाय हनी बी टू प्रिपेयर हनी, और नेक्टर की सहायता से हम हनी भी बनाते हैं जिससे कि हनी तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी नंबर 7 आपको करनी है, ठीक है। ओके, आपके पास ब्लेड होना चाहिए, एक फ्लावर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप सेक्शन काटते हुए दिखाएंगे। कोशिश मैं भी करता हूँ, अगर मुझे कहीं फ्लावर मिलता है तो मैं आपको ये एक्टिविटी नंबर 7 करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज योर चैप्टर, फिनिश हो गया है चैप्टर आपका, रीडिंग कर ली है। अब एक एक हेडिंग को हम बोर्ड पर समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।